हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जीएस बाय एपी सर। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे भूमि बंदोबस्त के बारे में और मैंने एक बंदोबस्त आपसे डिस्कस किया था, वो था अस्थाई बंदोबस्त। आज डिस्कस करते हैं दूसरा बंदोबस्त और उसे बोलते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। जो आया आपका अस्थाई बंदोबस्त, निश्चित तौर पे जमींदार उसमें बहुत ज़्यादा शोषण करने लगे थे रैयतों का। रीजन था क्योंकि जमींदारों को भी 10/11 हिस्सा हमेशा पहुंचाना पड़ता था अंग्रेजों को एज ए टैक्स के तौर पे देने के लिए। और निश्चित तौर पे तो जमींदार कहाँ से वो टैक्स पाएंगे, कहीं ना कहीं वो मजबूर करेंगे किसानों के कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन करें। तो रैयतों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉय किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। इस बात को देखते हुए कहा जाता है मद्रास में 12 महल क्षेत्र में कहते हैं जनरल रीड के द्वारा एक नई पहल की गई। और उन्होंने क्या किया कि जो जमींदार को मालिक बनाया जाता था जमीनों का, उन्होंने जमींदारों को मालिक नहीं बनाया, उन्होंने मालिक बना दिया है रैयतों को, यानी किसानों को। उन्होंने कहा जो पंजीकृत किसान है ना, रैयत है, उन्हें ही जमीन का मालिक बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लगता है ना केवल प्रोडक्शन बढ़ेगा बल्कि अंग्रेजों का भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो याद रखिएगा ये समय है 1892 का, यानी अस्थाई बंदोबस्त जब प्लान बन रहा था इम्प्लीमेंट होने का 1891 में, उसी समय जनरल रीड ने बोला था अस्थाई बंदोबस्त ना चला के इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि कॉर्नवालिस के सामने इनकी चली नहीं और भारत में अस्थाई बंदोबस्त को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन इन्होंने 1892 में इसे मद्रास में लागू किया और 2-4 साल बाद कहा जाता है अच्छा खासा इसका रिजल्ट आया है। मिस हो गया, क्षमा करिए, ये 1792 है, 1792 ये डेट है, 1792 में लागू किया। और रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त आया है यानी वो 1818 में आया है। आगे डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में। जो आपका अस्थाई बंदोबस्त पिछले टर्म पे डिस्कस किया था वो 1793 में लागू किया गया था। तो ये 1792 में लागू किया गया। हालांकि जनरल रीड का शुरू में तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन कुछ सालों बाद मद्रास में इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त का बहुत अच्छा खासा परिणाम आया और उसका रिजल्ट इतना बेहतर आया कि मुनरो नामक एक गवर्नर, जॉन मुनरो, ये गवर्नर बनेगा कभी भारत का। इसने 1818 में इसे ओवरऑल इंडिया में लॉन्च कर दिया, यानी मद्रास, बम्बई सहित तमाम क्षेत्रों पे इसने लागू कर दिया। और इसमें इन्होंने जो पंजीकृत किसान थे उसको जमीन का मालिक बना दिया। और उसने बोला जब किसान ही जमीन के मालिक बने रहेंगे तो उनकी जमीन है, प्रोडक्शन भी हमेशा बढ़ाते रहेंगे और एज ए टैक्स भी देते रहेंगे। टैक्स जो इन्होंने निर्धारित किया है वो 50%। परिणाम बेहतर आया, इसलिए कहा जाता है भारत के सबसे बड़े भूभाग पे ये योजना चली है। 51% भारत के भूभाग पे चला है आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त, 19% क्षेत्र पे चला है आपका अस्थाई बंदोबस्त। ये ध्यान में रखिएगा। तो इसकी शुरुआत तो जनरल रीड के द्वारा की गई है मद्रास में 1792 में, लेकिन वास्तव में पूरे भारत में इसे चलाने वाला मुनरो है और उसने 1818 में मद्रास, बम्बई सहित हर एक क्षेत्र में इसे लागू कर दिया, जहां जमीन का मालिक किसान यानी रैयत हुआ करता था। और उसी रैयतों के नाम पे ही इसे हम लोग रैयतवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। तो एक और बंदोबस्त आपका बचा है महालवाड़ी बंदोबस्त, जो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल मेरा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जीएस बाय एपी सर। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे वीडियो आपके पास हर वीडियो में पहुंचता रहे। थैंक यू।